हे हेलो गाइस। आज हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से साथ। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हे हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन बैक दिस यूट्यूब चैनल स्टडी विद IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक, राजस्थान के मेले और कथन निष्कर्ष वाले आधारित क्वेश्चन। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देते हैं। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है, थर्ड ग्रेड लेवल 1 लेवल 2, अलग अलग विषय की, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स और अलग अलग सब्जेक्ट, संस्कृत की, जिसमें आपको ये पैटर्न देखने को मिला था कथन निष्कर्ष वाला। तो उसी बेस पर मैंने अब न्यू न्यू सीरीज़ शुरू की है जो कथन निष्कर्ष वाला है। और पहले भी मैंने कथन निष्कर्ष वाले ही सीरीज़ चलाई थी, क्योंकि जो उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जमादार ग्रेड सेकंड और आयुष अधिकारी वाला, उसमें क्या हुआ था कि वो कथन निष्कर्ष वाली सीरीज़ ही चलाई थी। ठीक है, चलो मैं आज धीरे बोलता हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप धीरे बोला करो सर। ठीक है, तो आज धीरे बोलता हूँ। ठीक है, तो मतलब धीरे बोलूँगा, स्पीड में तो तेज़ रहूँ लेकिन वॉइस में तेज़ रहूँगा, लेकिन बोलने में धीरे रहूँगा। ठीक है, स्पीड में धीरे रहूँगा। ठीक है, वॉइस में तेज़ रहूँगा। ओके। एम देखो, राजस्थान के मेलो कथन निष्कर्ष आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 विकल्प सहित नीचे दिए गए पर सभी प्रतियोगिता परीक्षा के पैटर्न के अनुसार, जो कि न्यू पैटर्न के अनुसार है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप पिछली क्लास देख सकते हो, उसमें क्या मैंने शुरुआत में कंसेप्ट बताया था। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देखो शुरुआत में मैं यहाँ पर भी आज फिर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक कथन होगा, एक निष्कर्ष होगा या फिर दो निष्कर्ष होंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा और ये कंक्लूजन होगा, यानी कि ये कथन, ये निष्कर्ष, उसके बाद में ये चार ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, कथन एक ए अनुसरण करता है, बी अनुसरण करता है, ए बी दोनों अनुसरण करता है, या कोई अनुसरण नहीं करता। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कथन सही है या नहीं है, फिर देखना पड़ेगा निष्कर्ष सही है या नहीं है, कथन इसके लिए सही है या नहीं, निष्कर्ष के लिए फिर देखना पड़ेगा निष्कर्ष कथन के लिए सही है या नहीं है। इतने घुमा कर फिर इसका उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी क्या हुआ, थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम आया था ना, उसमें कम से कम ऐसे क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे टपक गए। ठीक है, अब जिसका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो तो सीधा रेस से बाहर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले खत्म पढ़ो, फिर निष्कर्ष पढ़ो, फिर उत्तर पढ़ो, इसमें टाइम जाता है। तो अगर आपके ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की, हर विषय की अलग अलग प्रैक्टिस क्लासें बना रखी है। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सब प्लेलिस्ट बना दो जिससे हम क्लासें वॉच कर सके। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना सकती। देखो मैं एक क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन करवाता हूँ, यानी कि 50 इंटू 2 यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं एक क्लास के अंदर। कैसे 100 होते हैं, क्योंकि एक कथन एक दो, इसमें दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक के अंदर तो 100 इंटू यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार आपके एग्जामिनर में क्या किया था, 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए। कैसे पूछ लिए, क्योंकि कथन निष्कर्ष के अंदर क्या हुआ कि 15 क्वेश्चन थे, 15 इंटू 2 कर लो, सीधे के सीधे 30 हो गए क्वेश्चन। तो वो एग्जाम के अंदर तो एक ही गिनने जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से देखें ना तो दो होता है, तो 30 हो गए, तो 30 यानी कि 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए उसकी। अब एक्स्ट्रा जो पढ़ के गया उसी का ये सही होगा। ठीक है, इसलिए ये इसका कंसेप्ट है। और चलो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर जो पैटर्न चल रहा है इस हिसाब से आप पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप LDC की तैयारी कर रहे हो, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान SI की सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, PSI की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान RAS यानी कि राजस्थान स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, EO यानी कि एजुकेटिव ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D। ठीक है, आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये हमारे चैनल का लोगो है और नाम है, लोगो तो नहीं लगे, नाम है। ठीक है, जल्दी से हमारे चैनल
हमारी IQIP3D की फैमिली 500 प्लस होने वाली, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई तो ऐसा कंटेंट बना नहीं रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में क्या है कि टाइम लगता है। पहले कथन बनाओ, फिर निष्कर्ष बनाओ, फिर इसके ऑप्शन बनाओ। 3-4 घंटे तो मुझे खुद को लग जाते हैं, क्योंकि पहले कथन बनाता हूँ, फिर निष्कर्ष बनाता, फिर ऑप्शन बनाता हूँ, फिर वही देखो इसका ये अनुसरण कर रहा है या नहीं, उसका अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए जो ये राजस्थान का एक मात्र चैनल है, फिर से बता देता हूँ, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कोई दे नहीं रहा है। लोग आपको क्या कर रहे हैं कि वही घिसा पिटा वाला वन लाइनर कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अब पूछ नहीं रहा है। इसलिए आपको अब ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। इसलिए आपको अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। क्वेश्चन, ये कथन है, ठीक है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर अवसर पर आयोजित होता है, ठीक है। यह मेला मुख्यतः ऊँटों के क्रय विक्रय यानी कि आयात निर्यात या फिर बेचना या खरीदना, यानी कि यह मेला मुख्यतः ऊँटों के लिए क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों गलत है। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि कथन भी सही है, निष्कर्ष भी सही है। यहाँ पर आप निष्कर्ष पढ़ना, ठीक है। या सारे कथन लिख दिया, इसमें टाइपिंग एरर होगी थोड़ी, ठीक है। कथन भी सही है, निष्कर्ष भी सही है, यानी कि कथन ए का सही व्याख्या कर बी ए बी की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इसमें कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीज मेला जयपुर में आयोजित किया जाता है। तीज मेला जयपुर में आयोजित किया जाता है। कथन, यह मेला वर्षा ऋतु से संबंधित है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, या ए बी दोनों गलत है। भाई देख, तीज मेला जयपुर में लगता, तीज की सवारी जयपुर से निकलती है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि इसीलिए तो जो हवा महल का निर्माण हुआ था ना, इसी कारण हुआ था। क्योंकि जो तीज की सवारी निकलती थी ना, ये हवा महल क्या कुछ ऐसे था, ठीक है। रोड साइड में था, ठीक है। तो राजा के पुराने टाइम, मध्यकालीन टाइम में और राजा के काल में टाइम में क्या होता था कि ये जो सवारी निकलती थी ना, तो वहाँ जो राजा की रानियाँ होती थी, उन्हें वो दिख नहीं पाता। तो एक राजा ने क्या, राजा प्रताप सिंह ने क्या एक महल बनाया, जो कि कृष्ण के वो मुकुट के आकार का है, ठीक है। वो उसमें क्या है, ज़्यादा एक ऐसे झरोके बनाए, 953 झरोके बनाए, ठीक है। उसमें क्या है कि जो जो आगे से जो भी एक्टिविटीज होती थी ना, वो भी जो दिख जाती थी, ठीक है। ऊपर से देख सकते थे, राजा रानी देख सकते थे, ठीक है। जो ये रोड पर जो भी एक्टिविटीज होती थी ना, वो पीछे रह के उन्हें पता नहीं चलता था कि हमें कौन देख रहा है, लेकिन उन्हें वो दिख जाता था, ठीक है। राजा और रानी को दिख जाता। क्यों दिख जाता था? क्योंकि ये एक महल था, जो पीछे इतने सारे झरोके थे, उससे पीछे रह के वो छोटे छोटे झरोके से देख सकते थे कि आगे क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो तीज की सवारी निकलती थी, जो यहाँ से निकलती थी, तो रानियाँ पीछे से देख सकती थी। अब रानियाँ थी, वो तो वो जो जागीरदार थे उसके सामने आ नहीं सकती थी, क्योंकि वो जो बीच में आ नहीं सकती, आम लोग जन के बीच आ नहीं सकती थी। तो वो क्या कर, पीछे रह के उस सवारी को देखती थी, इसलिए उसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो देखो, तीज का मेला जयपुर में आयोजित होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। और यह मेला वर्षा ऋतु से संबंधित है, बिल्कुल, यानी कि बहुत स्टेटमेंट ही जहाँ करेक्ट, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। देखो, कथन को क्यों बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं, कंक्लूजन को क्यों बोलते निष्कर्ष बोलते हैं। एक अर्जन और होता है, कंक्लूजन भी होता है, ठीक है। याद रखना, वो अलग है, वो बाद में बताऊँगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए भी सही है और बी भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मेरी क्लासेस ज़्यादातर लोग इसलिए देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, लास्ट के अंदर ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ। ब्रीफ रिवीजन के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा याद रहता है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। उससे क्या है कि आपकी जो पिक्टोग्राफी मेमोरी है, वहाँ पर चीज़ें क्या होती है, सेव हो जाती है, ठीक है। उससे अधिक समय तक लोगों को याद रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में लगता है। यह मेला माई नदी के तट पर लगता है। कथन ए सही है, बी गलत है, कथन ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि स्टेटमेंट भी सही है और कथन भी सही है।
देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो ये कोई समीर है, ये सीमा है, ठीक है। अब पहले ये देख लो समीर अपनी जगह पर सही है या नहीं है, सीमा अपनी जगह पर सही है या नहीं है, समीर सीमा के लिए सही है या नहीं है, या समीर सीमा के लिए, सीमा समीर के लिए सही है या नहीं है। इस हिसाब से भी आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। ये आसान रहेगा आपके लिए समीर सीमा वाला कंसेप्ट। इस पर मैं एक क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो जो लॉन्ग टाइम तक रहता है ना, तो उसे ऐसे कंसेप्ट मिलते हैं जो आसानी से क्लियर कर सकता है, ठीक है। वो जो एक दो क्वेश्चन दे के जो चला जाता है उसको ऐसे कंसेप्ट मिलते नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल पीछे जाते जाते मैं एकदम एक दो ये दो पढ़ते ही आप सीधा उत्तर निकाल दोगे, ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। कोलकाता नहीं, कोलायत बेला बीकानेर जिले से संबंधित है। अब क्या है, इंडिया जी के ज़्यादा पढ़ लिया तो कोलायत भी कोलकाता दिख रहा है, ठीक है। कोलायत मेला बीकानेर जिले से संबंधित है। यह मेला कपिल मुनि से जुड़ा है। कोलायत मेला बीकानेर जिले से संबंधित है, बिल्कुल है। पूर्णिमा को मेला, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कोलायत का। यह मेला कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। यह दोनों दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ए और बी, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है और कंक्लूजन भी सही, यानी कि कथन भी सही और निष्कर्ष भी सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट और कंक्लूजन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ बोर्ड की, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको लिए उपयोगी होगी, ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए देखो, रिसेंट के अंदर जो पाइपलाइन के अंदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उनके बारे में थोड़ा मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। देखो एक एग्ज़ाम चल रहा है, देखो 4-5 स्लॉट बना देता हूँ क्योंकि वही चेक चल रहे हैं, ठीक है। देखो एक एग्ज़ाम चल रहा है एलडीसी का। उसमें क्या है, एलडीसी के अंदर क्या है कि फर्स्ट पेपर होता है जीके का, सेकंड पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। तो जीके के अंदर ये जो मैं चला रहा हूँ सीरीज, उसी हिसाब से इस बार क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखना आप 20 या 25 क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिए ना, तो सीधे के सीधे 20 के मतलब 40-22 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सीधे के सीधे जो पर्सन में जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आपको एलडीसी वाले को तो ये क्वेश्चन करके ही जाने, ये सीरीज में जो चला रहा हूँ वो देख के ही जानी है, ठीक है। क्योंकि अब जो मेरी सीरीज देखेगा उससे 1000-2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे कथन निष्कर्ष वालों की 1000 तो मैंने करा रखा है, 1000 का दुगुना कर दो आप, 2000 हो जाएंगे, ठीक है, सीधा का सीधा। तो अब जो जीके का जो पैटर्न है इसी पैटर्न पर अब चलेंगे, बोर्ड इसी पैटर्न पर चलेगा, क्योंकि अध्यक्ष जो कि मिस्टर आलोक राज आरएमएसएसपी के चेयरमैन है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो समझ आधारित आएंगे, वन लाइनर आएंगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन न्यू आएंगे। जो ओल्ड तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आप जो ये दिशा वाली बुक पढ़ रहे हो वो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि अब आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देखने। पहले तो क्या होता था, क्वेश्चन रिपीट होते थे, इसलिए कोई भी एग्जाम निकाल सकता था। अब क्या है कि ये कथन अजंसन और रीजनिंग वाले कथन निष्कर्ष टाइप में क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। तो चलो एक ये एलडीसी वाला हो गया। दूसरा आएगा एक लैब असिस्टेंट की पाइपलाइन के अंदर चल रही है, ठीक। उसमें क्या होगा, उसके अंदर फर्स्ट पेपर तो जीके वाला ही होगा, सेम ही होगा लैब उसके एलडीसी की। तो सेकंड पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा, ठीक है। इसमें मतलब दो पेपर हो गए, उसमें 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है, वरना आपकी वो दूसरा पेपर ही चेक नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में आर एस है, एस आई है, ई ओ आर ओ है। तो उसमें आर एस में क्या है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, प्री के अंदर थोड़ा चेंज हो गया इस बार। तो मिस्टर जो बोर्ड है ना, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो मेंबर है कर्नल किरोड़ी सिंह, ठीक है, कर्नल साहब, जो उन्होंने बोला है कि इस बार देखना आप सिलेक्शन के अंदर 40% ही नहीं बनेंगे, लोगों के 40% ही नहीं बनेंगे, ठीक है। इस बार पेपर बहुत खतरनाक आने वाला है, आरएस का भी और एसआई का भी, ठीक है। जिसके 40% बन जाएगा उसका प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आरएस एसआई वाला, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आरएस में मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इस बार क्या है, एसआई के अंदर क्या है कि फर्स्ट पेपर हिंदी का है और सेकंड पेपर है जीके जीएस का। तो हिंदी का तो लगभग सब लोग कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस में वही लोग मात खाएंगे, ठीक है। तो आप जीके जीएस को ध्यान से पढ़ना। ये एग्ज़ाम तो चल रहे हैं आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, ठीक है। और एक जो
जो महिला के लिए चल रहे हैं वो है वही वुमेन सुपरवाइजर। उसमें क्या है, उसमें आई थिंक वन लाइनर एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम है उसमें, प्रोजेक्ट जीएस वाला और सारे सब्जेक्ट कुल मिला के है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनके लिए जो मैं क्लासेस ला रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी, क्योंकि कथन निष्कर्ष टाइप में अभी तक राजस्थान में किसी ने कथन शुरू सीरीज़ नहीं शुरू की है, नई किसी ने बुक निकाली है, नई किसी ने कंटेंट तैयार किया है, नई किसी ने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, कुछ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को समर्पित राजस्थान का ये एकमात्र चैनल है स्टडी विथ IQIP 3D, जो आपको कथन निष्कर्ष आधारित क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अब सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्योंकि राजस्थान का इकलौता एकमात्र चैनल है जो आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेवरा मेला बाबा रामदेव जी की स्मृति में लगता है। यह मेला जैसलमेर जिले में लगता है। तो इसमें हो जाएगा जैसलमेर जिला है, अगर स्थान होता ना तो रामदेवरा होता, लेकिन कल जो क्वेश्चन था ना रामदेवरा वो जिला नहीं था, वो स्थान पूछा था, ठीक है। तो रामदेवरा मेला स्थान जब पूछ ले तो रामदेवरा में लगता है, लेकिन जिला पूछ ले तो जैसलमेर के अंदर लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल का नाम स्टडी विथ IQIP 3D है, जल्दी से 500 का होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कोई न्यू क्लास कंटेंट आएगा, फ्री कंटेंट, तो मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहता है, प्लेलिस्ट चाहिए, इसकी प्लेलिस्ट और PDF चाहिए, PPT चाहिए, तो आप ऐसे करना, कमेंट बॉक्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लिंक से जुड़ जाना टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है स्टडी विथ IQIP 3D सिक्कर्स, ठीक है, इस नाम से है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा मेड़ी मेला श्री गंगानगर में लगता है। देखो, एक होती है धुर मेड़ी, एक होती है शीश मेड़ी। धुर मेड़ी तो गंगानगर के है, शीश मेड़ी है ददरेवा चूरू के अंदर, ठीक है, याद रखना। गोगा मेड़ी मेला श्री गंगानगर में लगता है, बिल्कुल लगता है। यह मेला गोगा जी से संबंधित है, बिल्कुल, दोनों सही है, ए सही है, एक बी, ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। देखो, अगर आपका फोर्थ ग्रेड के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, फोर्थ ग्रेड में तो उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है ज़्यादातर लोगों का, जिसकी इंग्लिश अच्छी थी और मैथ अच्छी थी, ठीक है, इसलिए आप घबराओ नहीं, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट भी आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश और मैथ, ये सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे। अगर राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं क्लासें लेके आऊँगा, ठीक है, जो छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बनने शुरू हो गए ना तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप, अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है ऐसा कोई पैटर्न, लेकिन अभी शुरू हो गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपके लिए, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कौन चलाता है ज़्यादातर। देखो, स्टेट PCS यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे RS में हो गया, ये कथन निष्कर्ष वाले चलते हैं। झारखंड PCS हो गया, उत्तर प्रदेश PCS हो गया, UP PCS हो गया और MP PCS हो गया, ऐसे। और UPSC जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी ये कथन निष्कर्ष वाले टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं अभी, लेकिन RS बोर्ड ने अभी ये पैटर्न अपनाया है, ठीक है। तो इसलिए आप भी तैयार हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। आपको हर तरह से तैयार रहना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य मेलों में प्रस्तुत किया जाता है। तेरह ताली नृत्य मेलों में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे हो जाए क्वेश्चन। तेरह ताली नृत्य रामदेवरा मेला में प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य मुख्यतः कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत है। तो दोनों गलत है नहीं, बी सही है नहीं, ए सही है नहीं, स्टेटमेंट
कंक्लूजन, बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन इजहार करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोनों सही है, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी मेला भील जाति से संबंधित है। गौरी मेला भील जाति से संबंधित है। यह मेला शीत ऋतु में आयोजित होता है। दोनों सही है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि कथन तो सही है लेकिन निष्कर्ष सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी, कथन सही है, निष्कर्ष गलत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो, आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, अगर चैनल खो गया तो वापस मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली क्लास आपको मिल सके। ठीक है, कप्पासन मेला चित्तौड़ जिले में लगता है। यह कृषि पर आधारित मेला है। तो कापासन चित्तौड़ के अंदर लगता है, बिल्कुल सही। ये मेला कृषि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मारवाड़ी संस्कृति का प्रदर्शन है। दोनों सही है, ए सही है, बी गलत है, ए सही है, बी सही है, दोनों गलत है। तो अब देखो, अभी रिसेंट के अंदर जो पैटर्न चल रहे हैं ना उत्सव वाले, मारवाड़ उत्सव, वो क्या करते हैं कि अलग अलग उत्सव दे देते हैं। मारवाड़ उत्सव, ऊंट उत्सव, वो कुर्जा उत्सव, ऐसे उत्सव देते। फिर उसके क्या करता है, फिर वो एग्जामिनर क्या करता है, उसके क्या करता है, हायरार्की बनाता है, यानी कि कालक्रम अनुसार उसको कालक्रम अनुसार जचाइए। ठीक है, अभी ऐसा कैसे क्वेश्चन कहाँ मिला था, अभी जो रीट एग्जाम हुआ था ना लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, उसके अंदर क्या मिला था, उसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन बनाए। कैसे बने कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या था कि राजस्थान के जो लोक देवता है ना, लोक देवता और जो चित्रकला है ना, तो चित्रकला है उसके, अरे भाई रुक जा यार, बीच में कहाँ गया तो, जो चित्रकला है ना, चित्रकला उसमें क्या क्या कि जो जो लोक देवता है उनके काल कर्म अनुसार पूछ लिया कि उनके जन्म का काल कर्म अनुसार उसे सजाइए। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको अब ऐसे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास उसी पर तैयार कर रहा हूँ कि काल कर्म अनुसार वाले प्रश्न बने ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए आप इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। बिल्कुल, मारवाड़ उत्सव जोधपुर से संबंधित है। इसका उद्देश्य मारवाड़ी संस्कृति का प्रदर्शन है। बिल्कुल है भाई, मारवाड़ से होगा तो मारवाड़ी संस्कृति का होगा ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित होता है। इसमें ऊंट दौड़ और लोक नृत्य होते हैं। दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित होता है, बिल्कुल होता है। ये ऊंट दौड़ लोक नृत्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यानी कि कथन दोनों सही है, ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। स्टेटमेंट कंक्लूजन इज आर करेक्ट। कजली नृत्य मेला बूंदी में लगता है। कजली नृत्य मेला बूंदी में लगता है। निष्कर्ष, यह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कथन निष्कर्ष दोनों सही हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कजली मेला बूंदी में लगता है, बिल्कुल लगता है। ये भगवान कृष्ण से संबंधित, ये कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन गलत है। तो ये हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला सप्तमी से संबंधित मेला राजस्थान में प्रसिद्ध है। शीतला माता चेचक रोग से जुड़ी देवी मानी जाती हैं, जो कि जयपुर के चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गणगौर मेला शिव पार्वती से संबंधित है। यह मेला केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। अब देखो, जहाँ पर भी आपको एक्सट्रीम वर्ड मिल जाना तो क्वेश्चन हमेशा के लिए गलत होता है। देखो 99.99% वो क्वेश्चन गलत होता है। जहाँ पर भी एक्सट्रीम वर्ड मिलता है ना, वह क्वेश्चन गलत होता है। तो अब ये तो सही है, गणगौर मेला शिव पार्वती को संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन ए सही है और बी गलत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP 3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 3D एनिमेशन, ये इसका नाम है, ठीक है। अगर आप इतना ही सर्च करोगे ना IQIP 3D तो आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। कथन चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। यह मेला चंद्रभागा नदी तट पर लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ से संबंध लगता है, झालावाड़ के अंदर लगता है, बिल्कुल लगता है। इस दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि दोनों सही, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। अगर देखो, अब लोग क्या करेंगे, जो थर्ड ग्रेड एग्जाम देखो उनको कथन निष्कर्ष वाले तो समझ आए नहीं ना, तो अब वो क्या करेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे राजस्थान कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, तो हमारी ही प्लेलिस्ट मिलेगी सबसे पहले, क्योंकि राजस्थान का ये एकमात्र चैनल है जो कि कथन निष्कर्ष को समर्पित चैनल, जो कि कथन निष्कर्ष मतलब राजस्थान के स्टूडेंट को समर्पित, जो कथन निष्कर्ष आधारित क्वेश्चन बना रहे, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तेजाजी मेला नागौर जिले से संबंधित है। तेजाजी को सर्पदंश से रक्षा करने वाला देव माना जाता है। दोनों सही है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किला उत्सव जैसलमेर किले से संबंधित है। इसमें केवल आधुनिक नृत्य होते हैं। तो किला उत्सव है जो जैसलमेर से संबंधित है, बिल्कुल इसमें केवल आधुनिक नृत्य नहीं होते, सांस्कृतिक नृत्य भी होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मेलों में लोक कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। मेला का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। दोनों सही है, ए सही है, बी सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट इज आर, बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन इज आर करेक्ट, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु मेले में केवल धार्मिक गतिविधियाँ होती है। पशु मेले में केवल धार्मिक गतिविधियाँ होती है। आप देखो, यहाँ पर फिर से आपको एक्सट्रीम वर्ड मिल गया ना, तो मतलब यह सही नहीं है, ठीक है। राजस्थान में पशु मेले का आर्थिक महत्व है, बिल्कुल है। तो इसमें हो जाएगा ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कथन ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेले पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में मेले पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। विदेशी पर्यटक भी राजस्थान के मेले में रुचि लेते हैं। दोनों सही है, ए सही है, बी गलत है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है और कंक्लूजन भी सही है, इसलिए दोनों ही सही है। ये सेकेंड लास्ट था और ये लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल, ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, मैं क्या करूँगा, ब्रीफ रिवीजन करूँगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP 3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 3D एनिमेशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। इसलिए यह कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन लेके आया है। एकमात्र चैनल है IQIP 3D, ठीक है। स्टडी विथ IQIP 3D, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब मैं क्या करूँगा, ब्रीफ रिवीजन करूँगा। उसमें क्या है कि अब मैं जो क्वेश्चन है वो बोलूँगा, अब आप आंसर खुद करना। अब
ब्रीफ रिवीजन किस लिए कराऊँ, ब्रीफिंग इसलिए करवाता हूँ, ब्रीफ रिवीजन इसलिए करवाता हूँ कि आपकी जो पिक्टोग्राफी मेमोरी है ना, देखो दिमाग के अंदर दो टाइप के होती है, एक होती है कॉन्शियस, एक होती है सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर जो एक पिक्टोग्राफी मेमोरी होती है, उसके अंदर चीज़ें सेव हो जाती है। अगर कोई चीज़ पढ़ते हो और फिर उसका हाथों हाथ रिवीजन करते हो ना, तो क्या है आपकी पिक्टोग्राफी मेमोरी वहाँ पर चीज़ें सेव हो जाती है। उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है चीज़ें। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास से लोग इसीलिए देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। ये नया कंसेप्ट है, अभी अभी आप अप्लाई करो, देखो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। देखो स्टडी विथ IQIP 3D तो हमारे चैनल का नाम है। राजस्थान के मेले और कथन निष्कर्ष आधारित MCQ क्वेश्चन है जिससे दिए गए हैं, जो इस पैटर्न के अनुसार है, ठीक है। अगर आपको ब्रीफ रिवीजन करना है तो आप रुक सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, कथन निष्कर्ष प्रश्न दिखाऊंगा, उत्तर दिखाऊंगा नहीं। अब आपको कथन निष्कर्ष बोलूँगा, उत्तर आपको खुद को निकालना पड़ेगा, ठीक है। कथन है पुष्कर, अगर देखो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शुरुआत में मैंने कंसेप्ट बताया था और बीच में भी ये कंसेप्ट बताया था, तो इसलिए आपको क्लास पूरी देखनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन ऐसे ही सरल होंगे। कैसे कैसे होंगे, क्योंकि इसमें क्या प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ही ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है, वरना आप टैकल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। जो LDC की तैयारी कर रहा है और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए तो ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है, ठीक है, वरना ऐसा कंटेंट कोई मार्केट में नहीं दे रहा है, ठीक है। नहीं किसी बुक में है ऐसा कंटेंट, नहीं किसी PDF, नहीं किसी प्लेलिस्ट, कोई कुछ नहीं है। जो रीजनिंग वाले हैं ना, उसके आधारित ऐसे क्वेश्चन दे है, ठीक है। लेकिन मैं आपको राजस्थान आधारित ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो ये शुरुआत कर लो। तो यह क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। यह मेला मुख्यतः ऊँटों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान तो वो कल्चर पूरी होने वाली, नेक्स्ट मैं पॉलिटिकल साइंस शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीज मेले में आयोजित तीज मेला जयपुर में आयोजित किया जाता है। यह मेला वर्षा ऋतु से संबंधित है। तीज मेला जयपुर में आयोजित किया जाता है। यह मेला वर्षा ऋतु से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन और स्टेटमेंट दो जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। यह मेला माई नदी के तट पर लगता है। तो इसमें भी क्या है, कथन भी सही और निष्कर्ष भी सही है। दिख गया आपको क्वेश्चन आंसर। चलो अब नहीं देखने दूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट, कोलायत मेला बीकानेर जिले से संबंधित है। यह मेला कपिल मुनि से जुड़ा होता है।
इसमें क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेवरा मेला रामदेव जी की स्मृति में लगता है। यह मेला जैसलमेर जिले में लगता है। 30 सेकेंड का समय देता हूँ, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा मेडी मेला श्री गंगानगर में लगता है। यह मेला गोगा जी से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन आर करेक्ट। तेराताली नृत्य मेला, तेराताली नृत्य यानी कि रामदेव जी मेला, तेराताली नृत्य रामदेव मेला में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः कामड़ जाति जनजाति से संबंधित है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी मेला भील जनजाति से संबंधित है। यह मेला शीत ऋतु में आयोजित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, कथन सही होगा, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापासन मेला चित्तौड़ में लगता है। यह कृषि पर आधारित मेला है। उत्तर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मारवाड़ी संस्कृति का प्रदर्शन है। ये ब्रीफ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। सॉल्व मैंने शुरू में करवा दिया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित होता है। इसे ऊँटों की दौड़ और नृत्य होते हैं। देखो, आपको अगर पीडीएफ चाहिए या फिर प्लेलिस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP3D सीखकर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो होगा ऑप्शन ए,
कजली नृत्य बूंदी मेले में लगता है। कजली तीज बूंदी में लगता है। यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कथन सही और निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला सप्तमी से संबंधित मेला राजस्थान में प्रसिद्ध है। शीतला मेला चेचक रोगों से जुड़ी देवी मानी जाती है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों सही है।